ये लोग जो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, जरा उनसे भी तो सवाल पूछो। 9वीं सूची में आपने क्यों नहीं डाला जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया? और हमारी सरकार थी महागठबंधन की, तो आरक्षण किसका किसका बढ़ा? कि लालू जी सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों को आरक्षण के पक्ष में रहते, और यदि 90 में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता, मंडल खड़ा हुआ होता, ना कमंडल खड़ा किया। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। पूरे देश में आरक्षण पर घमासान छिड़ा हुआ है। दोनों गठबंधन, चाहे वह एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों आरक्षण और धर्म के नाम पर ही चुनाव जीतने की मुहिम में जुड़ गए हैं। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही थी। उसके बाद से एक नई बहस ने जन्म ले लिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में इस बात को कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वह आरक्षण जो है वह मुसलमानों में बांट देंगे। इसी क्रम में कल लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण की बात कहकर इस मामले को तुल दे दिया, जिसके बाद से एक बार फिर से बिहार की राजनीति में आरक्षण का मामला जोरों पर चल रहा है और इसको लेकर काफी ज्यादा सियासत भी देखने को मिल रही है। बता दें कि आज फिर से एक बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और भाजपा को आरक्षण विरोधी करार दे दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में आरक्षण का दायरा बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी आरक्षण के मुद्दे को उठाया है और लालू प्रसाद यादव और पूरे लालू परिवार पर हमला बोला और कहा कि मंडल कमीशन का समर्थन आडवाणी जी ने किया था और उसे लागू करने में सहयोग किया था, ना कि लालू प्रसाद यादव ने। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा मंडल और कमंडल दोनों का समर्थन करती है। साथ ही सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर भी आरोप लगाया और कहा कि वह आरक्षण के नाम पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी। कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। लालू जी के बयान के बाद प्रधानमंत्री अब लालू जी पर अटैकिंग हो गए हैं कि आप अरे वो कब नहीं लालू जी पे बोलते हैं, दिन भर तो हम ही लोग को बोलते रहते हैं। हाँ, आप देखिए ना, लगातार हमको भी दूसरे राज्य में जा कर के गाली दे रहे हैं क्योंकि घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और हमने तो पहले ही बोला वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री, केवल झूठ झूठ बोलते रहते हैं। अब तक हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया जाति आधारित गणना कराने के बाद 9वें सूची में डालने के लिए कैबिनेट ने हम लोगों ने भेजा था, अब तक जो है 9वीं सूची में वो उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का, सब लोगों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और देश भर में सबसे ज़्यादा अगर है तो 75% आरक्षण बिहार में दिया गया, तो उस पर तो चुप्पी साधे हुए रहते हैं। और यही जब जाति आधारित गणना हम लोग करा रहे थे, सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करके उसका सुप्रीम कोर्ट में विरोध करा रहे थे। एफिडेविट में भी आप लोगों ने देखा था जो उन लोगों ने दायर किया था। तो इन लोगों की करनी और कथनी में भारी अंतर है। प्रधानमंत्री जी धर्मशास्त्र सिखाता है धर्म के साथ साथ कर्म की भी बातें करें, तो थोड़ा कर्म की बातें 10 साल आपने क्या किया उसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि आपने बिहार के लिए क्या किया। लालू जी कभी मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, कभी कहते हैं सामाजिक आधार पर दिया जाना चाहिए। आखिर राजद का स्टैंड क्या अरे है? भैया, आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है। एक बार ये जो भी पिछड़ापन सामाजिक तौर पे जो भी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म की, सबको आरक्षण जो है कर्पूरी ठाकुर जी ने पहले से ही दिया हुआ है, उसमें अलग क्या है? और आप सब लोगों को समझना चाहिए, ये जो संविधान जो खत्म करना चाह रहे प्रधानमंत्री, ये लोग जो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, जरा उनसे भी तो सवाल पूछो। 9वीं सूची में आपने क्यों नहीं डाला जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया? और हमारी सरकार थी महागठबंधन की, तो आरक्षण किसका किसका बढ़ा? पहले तो आरक्षण ही का विरोध कर रहे थे कि आरक्षण क्यों बढ़ा रहा है, पहले इस पे जवाब देना। चलिए, मोदी जी के रोड शो से क्या होगा?
नौकरी के एजेंडे में रोड पे ले आया प्रधानमंत्री जी को। कल एक बयान आया था, मैं ही बोल देता हूँ, आप लोग नहीं बोल रहे। लालू जी ने कहा कि मंडल आरक्षण जो है मैंने लाया था। हमको लगता है उनको ध्यान नहीं है, बुजुर्ग भी हो गए हैं, बीमार भी हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू जी, आपको याद होना चाहिए। लालू जी जनता दल के नेता जरूर थे, उनको ये पता नहीं है कि बीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 146 सांसद ही मात्र थे, मात्र 146 सांसद, और 197 मतलब 200 सांसद कांग्रेस पार्टी का, 85 सांसद भारतीय जनता पार्टी का। और अटल जी और आडवाणी जी ने इस देश में मंडल कमीशन को समर्थन करके पिछड़ों को न्याय देने का काम किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एकदम सही प्रश्न उठा रहे हैं कि लालू जी सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों को आरक्षण के पक्ष में रहते हैं। पहले भी जब वो सरकार में थे तो इस कारनामा को कर चुके हैं, कई आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि हम मंडल का भी समर्थक हैं, और यदि 90 में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता तो ना मंडल खड़ा हुआ होता, ना कमंडल खड़ा किया। तो सुना आपने कि आरक्षण को लेकर दोनों नेताओं ने कैसे एक दूसरे पर हमला किया है। इतना ही नहीं, आरक्षण देने का श्रेय दोनों पार्टियों की तरफ से लिया जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आरक्षण की लड़ाई किस हद तक जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि चुनाव के समय में आरक्षण को मुद्दा बनाना, और वह भी धर्म के नाम पर आरक्षण को मुद्दा बनाना, किस हद तक सही है? और इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।